मन वचन। मीठी बात तो क्या है? कौवा और कोयल की बात ली जाए तो कोई कंकड़ी लेकर जो कौवों को उड़ा देते हैं मुडेर से, सच मानिए, जो अतिथि के आगमन की आहट लेकर आ रहा है, प्रियतम के समाचार ला रहा है, अपने प्रिय के आगमन का जो सीधा संदेश दे रहा है, उसे तो आप उड़ा रहे हैं। और जो विरह के गीत गा रही है उसकी बात मीठी से कह रहे हैं आप। जीव विज्ञान में बताया है कि जब कभी कोयल जब बहुत मीठा गा रही है, वो दर्द होता है, वो वियोग है, वो काम के स्वर हैं, उसमें कहीं सहवास की कामना है, वो कोई संसार से जुड़ने के भाव है। कोयल का जब कुकू करता हुआ कोई स्वर सुनाई दे तो वो संयोग का स्वर है, वो सहवास की कामना है, वो कहीं भोगवांछा है। एक और बात, वो विरह है जो बहुत मीठा लग रहा होता है हमको। एक सार्थक स्वर सुनना हो तो कोकिल का नहीं है, कागा का है, पर मीठा वो लगता है क्योंकि मीठा बोल रहा है। ये ध्यान रहे, भाषा बहुत अच्छी हो आपकी, भाषा बहुत मीठी हो, और ये तभी बन सकती है जब चिंतन मीठा हो। जो लोग ये कहते हैं कि आप मीठा बोला करो, जो लोग ये कहते हैं कि आप अच्छा बोलना चाहिए, ध्यान रहे, अच्छा व्यक्ति तभी बोल सकता है जब अच्छा चिंतन उसके पास हो। बिना चिंतन के आप अच्छा बोल नहीं सकते। जब तक आपके पास में वैचारिकता नहीं है, अच्छा चिंतन नहीं, आप बोल नहीं सकते। जिह्वा पर तब आएगा जब चिंतन हो, आपका कोई अनुभव हो, आपके पास एक अध्ययन हो। एक और बात, आपके बोलने से पता लगता है आपका अध्ययन क्या है, आप खड़े कहाँ हैं, आपका अनुभव क्या है, आपकी विद्या क्या है, आपकी परंपरा क्या है, आपके कुल और वंश परंपरा का वहीं से ज्ञान होता है। तो जीवन प्रबंधन में एक और चीज है कि आप इसे ठीक करिए, मन वचन को, और कर्मणा मनस्सेकम वचस्सेकम कर्मण्येकम महात्मना, अपने भीतर में ये साम्यता लाइए। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। एक तीसरी चीज और कहना चाहूंगा, एक है आत्मनिरीक्षण, फिर है आत्म सुधार, एक है विकास। ये ध्यान रहे कि विकास ही मान्य है इस धरती पर, चलते रहना मान्य है। आपकी उत्पादकता क्या रही है, आपकी उपयोगिता क्या रही है, आपकी उपादेयता क्या रही है, उल्लेखनीय क्या है, दिखाने के लायक क्या है, बताने के लिए लायक क्या है ऐसा जो कुछ कर दिया है। तो इस पर मेरा बहुत विनम्र निवेदन है आपसे कि कभी अपने से पूछो कि प्रोडक्टिविटी क्या है लाइफ की, अपने से क्या, हमारी क्या उत्पादकता है, हमने क्या उत्पादन किया है। और यह तभी संभव है जब आपके पास में एक एकाग्रता हो। कि बड़ा अनुभव बताया जा रहा है शास्त्रों का, जिनके पास मन की एकाग्रता रही है, जिनके पास संयम रहा है, जिनके पास नैतिकता रही है, जो सैद्धांतिक निष्ठा में रहे, उनके द्वारा ही सृजन हुआ है, और वो कल्याणकारी सृजन। तो भैया यहां कुछ छोड़ के भी जाना, आपके द्वारा कुछ यहां छूटना चाहिए, कुछ यहां। और ये जो हमारे भीतर मोह है अपनी संतानों के प्रति, जो दिखता है दशरथ के मन में कि वो पुत्र के लिए प्राणी त्याग दिए, या कि महर्षि वेदव्यास में कि बेटा सन्यासी बन रहा है और किस ढंग से जंगल में भाग रहे हैं, जानते वो क्या है? वो अपने ही अंशों के प्रति प्रीति है, वो अपनी अंशों के प्रति मोह है। क्योंकि हम कुछ और नहीं है, अपनी माता पिता के रजवीरे का विस्तार हैं। और क्या है हम? कोई हमसे पूछे कि हम हैं क्या, तो हम सीधे सीधे अपने माता पिता के रजवीरे का विस्तार है। और अगर हमारी संतानें कुछ हैं तो वो हमारे रजवीरे का विस्तार है, वो हमारी कामनाओं का विस्तार है। तो अपने से ही हमारे उनके प्रति आसक्ति है। तो ये ध्यान रहे कि कुछ आपके पास यहां सृजन भी होना चाहिए, आपके पास सृजन हो, कुछ एक चीज यहां छोड़कर जाए। और आदमी रहना तो चाहता है, जैसा कि मैंने कहा, जिजीविषा, व्यक्ति रहना तो चाहता है। एक स्वाभाविक भूख अगर मनुष्य की देखें तो नित्यता उसकी भूख है, जिजीविषा, वो रहना चाहता है। मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, सुबह न मरूं न सांझ को मरूं, स्त्री से न मरूं, मैं किसी के द्वारा न मरूं, मैं यहां रहूं। यहां आदमी रहने की जिद में रहता है। और जब उसे पता लग जाए कि मैं यहां तो नहीं रहूंगा, तो भवनों पे रहूं मैं, शिलालेखों में रहूं मैं, स्मारकों में रहूं मैं, मंदिर की सीढ़ियों के पत्थरों में और अपनी पीढ़ियों में रहूं मैं। छोटी मोटी धर्मशालाओं में तो पंखों में लटकती हूं, कई पीढ़ियां देखी हैं। मैं रहना चाहता हूं यहां, हम यहां रहें, हमारी स्मृतियां रहें,
हमारी चर्चाएं यहां रहे। बस उसको फिर से लौटा कर ला रहा हूं मैं, आदर्श का अनुसरण कीजिए।